हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि जब मैं क्लास 10 का मैथ का बुक पढ़ा रहा हूँ तो उसका जो पहला चैप्टर का नाम है उसका नाम है रियल नंबर्स है, और क्लास 9 के जो मैथ का पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स है। तो जब मैंने सोचा कि जब क्लास 10 के मैथ के बुक को पढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना 9 के मैथ के बुक को भी पढ़ाया जाए। तो वो भी मैंने सोचा कि उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊँगा। तो आज से हम लोग क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। तो उसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में दोनों में समझेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो चलेगा वो सिर्फ चलेगा इंट्रोडक्शन पर। किस पर चलेगा? इंट्रोडक्शन पर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। तो पहला पॉइंट हमारा नेचुरल नंबर्स आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। पहला पॉइंट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। मैं लिखूंगा इंग्लिश में और समझाऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को कि काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो इट इज डिनोटेड बाय एन। It is denoted by n। तो काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय n, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब बात आता है कि हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं, हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी संख्या को कहाँ से शुरू करते हैं, तो एक से गिनना शुरू करते हैं, यानी कि हम लोग एक से काउंट करते हैं। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो समझना है, तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसको तो हम लोग किससे सूचित करते हैं? n से डिनोट करते हैं। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे हल्का सा, और इसको 1 से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और हमारा कहाँ तक हो जाएगा? इनडिफिनिट तक, यानी कि अनगिनत, यानी कि अनंत, etc कहीं तक। तो जो हमारा काउंटिंग नंबर होगा वो तो अनगिनत तक होगा। तो नेचुरल नंबर्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय n। तो इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर्स के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है होल नंबर। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसको कहते हैं? तो मैं पहले हिंदी में बताता हूँ कि प्राकृत संख्या के आगे, यानी कि प्राकृत संख्या के शुरू में जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो उससे जो हमारा संख्या बनता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का छात्र हूँ तो मुझे इंग्लिश में याद नहीं है। मैं इंग्लिश में लिख के आया हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे क्या? ऐसे मैं आपको समझा दूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लेकिन मुझे जो इसका डिफिनेशन है वो मुझे इंग्लिश में याद नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ कि व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ कि व्हेन जीरो इज included in front of a natural number,
natural numbers, then the number formed by it is a whole number. It is a whole number. So it is denoted by W. तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूँ कि नेचुरल नंबर्स, तो व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन फ्रंट ऑफ अ नेचुरल नंबर, देन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट इज अ होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय n. तो जब जीरो को प्राकृत संख्या के आगे यानी कि प्राकृत संख्या के शुरू में शामिल किया जाता है, तो उससे जो हमारा संख्या बनता है, जो हमारा संख्या फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं. तो व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड यानी कि शामिल किया जाता है, कहाँ पर? तो फ्रंट ऑफ यानी कि नेचुरल नंबर, फ्रंट ऑफ अननेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या के शुरू में यानी कि आगे में जब जीरो को इंक्लूड किया जाता है, तो हमारा जो नंबर बनता है, जो हमारा नंबर फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, और इसको हम लोग W के द्वारा डिनोट करते हैं. तो इसको हम लोग हिंदी में इस तरह याद करेंगे कि जब प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य को शामिल किया जाता है, तो उससे बनी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं. इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है. और अगर आप लोग CBSE के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसको याद करिए कि व्हेन जीरो इज इंक्लूड इन फ्रंट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, देन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट इज अ होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय W. तो अब बात आता है इसका एग्जाम्पल का. तो इसका एग्जाम्पल होगा यानी कि प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल नंबर से उसके फ्रंट में हमारा क्या होगा? जीरो होगा. तो हमारा 1 है, तो 1 के फ्रंट में जीरो, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा W से हम लोग इसको डिनोट करेंगे. तो 1 के पहले यानी कि 1 के फ्रंट में हमारा क्या होगा? हमारा होगा जीरो. क्या होगा? हमारा जीरो होगा. तो जीरो और जीरो के बाद 1 और 2 3 4 5 6 और डॉट 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 कहाँ तक? हमारा अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक, ETC तक. उसके बाद अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर से एग्जांपल है, वो हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कहाँ तक है? हमारा इनडेफिनिट तक. उसके बाद जो हमारा नेचुरल नंबर से एग्जांपल है, वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 ये है. तो अब हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से बात करेंगे. तो इसका एग्जांपल आप देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और हमारा होल नंबर से एग्जांपल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6. यानी कि हमारा 1 का यहाँ पर 1 मिल रहा है, उस हमारा यहाँ पर 2 का 2 मिल रहा है, यानी कि 2 हमारा मिल रहा है, हमारा 3 मिल रहा है, हमारा 3 मिल रहा है, हमारा 4 मिल रहा है, हमारा 5 मिल रहा है, हमारा 6 मिल रहा है, और हमारा जो आगे भी संख्या होगा वो भी हमारा मिलेगा. यानी कि हम लोग कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स. एवरी नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा. एवरी होल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स. तो प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या होगा. लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पूर्ण संख्या में हमारा जीरो है और यहाँ पर हमारा जीरो नहीं है, तो हमारा 99% प्राकृत संख्या होगा, लेकिन जो 1% बचा वो हमारा प्राकृत संख्या नहीं होगा. यानी कि एवरी होल नंबर्स इज नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. यानी कि हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं होगा. तो एवरी नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, बट एवरी होल नंबर्स इज नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो हमारा नेचुरल नंबर्स यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा. तो ये हमारा हो गया. उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स पर. किस पर बात करेंगे? इंटीजर्स पर. इंटीजर्स, तो मैं सबसे पहले इंटीजर्स को बताता हूं. तो इंटीजर्स किसको कहते हैं?
तो इंटीजर्स का जो हमारा डिफिनेशन होगा, पहले उसको मैं हिंदी में बताता हूँ और इंग्लिश में मैं आपको लिखाऊंगा। तो हमारा हिंदी में होगा कि जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्याओं के बीच में शून्य को शामिल किया जाता है, यानी कि शून्य को रखा जाता है, तो उससे बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के बीच में शून्य को रखा जाता है, तो उससे बनी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या, और इसे आई या जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। तो मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो इंग्लिश में हमारा क्या होगा, तो द नंबर formed by placing a zero between a negative natural numbers and a positive natural numbers is called integers. So the number formed by placing a zero between a negative natural numbers and a positive natural numbers is called integers. तो जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के बीच में जीरो को रखा जाएगा, यानी कि जीरो को प्लेसिंग किया जाएगा, तो उससे जो हमारा संख्या बनेगा, जो हमारा संख्या फॉर्म्ड होगा, उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय, यानी कि जीरो को रखा जाएगा कहाँ पर, तो बिटवीन के बीच में ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के बीच में जीरो को प्लेस किया जाएगा, तो उससे जो हमारा संख्या बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे याद करेंगे, तो जब ऋणात्मक संख्या बोलिए या ऋणात्मक प्राकृत संख्या तो ठीक रहेगा। जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के बीच में जीरो को शामिल किया जाता है, तो उससे जो हमारा संख्या बनता है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। और इंग्लिश में हमारा ये होगा कि द नंबर formed by placing a zero between a negative natural numbers and a positive natural numbers is called integers. ये हो गया। उसके बाद it is denoted by I और Z। तो हम लोग इसको I या Z के द्वारा सूचित करते हैं। तो हमारा जर्मन लैंग्वेज में, जो हमारा जर्मनी का भाषा है, वहां पर एक शब्द है जहलीन, और जिसका मतलब होता है गिनना। तो उसी से हमारा पूर्णांक है। तो हम लोग आई से तो सूचित करते हैं, क्योंकि आई से हमारा इंटीजर्स होता है, और इसको हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं। तो जेड से हम लोग इसलिए इसको डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं क्योंकि जर्मन का ये लैंग्वेज है जहलीन। हमारा जो लैंग्वेज है वो है जहलीन, ZAHLEN, जहलीन है, और जिसका अर्थ होता है गिनना, यानी कि काउंट। तो हम लोग जिस संख्या को गिनेंगे, इस कहने का मतलब हुआ कि जिस संख्या को गिनेंगे उसको हम लोग पूर्णांक हो गया। तो इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। उसके बाद हमारा जो इसका एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मानिए हम लोग यहाँ पर पहले ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो -3, -2 और -1 लिए, और इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होता है। उसके -1 के बाद हमारा क्या होगा, जीरो को हम लोग रखते हैं, आपको पता होगा, और उसके 1 2 3 4 5 कहाँ तक हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी तक। तो द नंबर formed by placing a zero between a natural numbers and a positive natural numbers is called integers. It is denoted by I और Z.
तो इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, माइनस निगेटिव नेचुरल नंबर्स, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या हो गया, जीरो जीरो। तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में हम लोग किसको रखें, जीरो को रखें। तो उससे जो हमारा संख्या का निर्माण हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर्स पहला पॉइंट हो गया कि काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय n whole numbers। when zero is included in front of natural numbers then the numbers formed by it is a whole numbers, it is denoted by w। उसके बाद हमारा इंटीजर्स हो गया, द नंबर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ जीरो बिटवीन अ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। तो हम लोग क्या बोले थे कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड whole numbers but every whole numbers is not called natural numbers। अब हमारा दूसरा में आ जाएगा कि एवरी, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, यानी कि हमारा 6 7 8 9 10 हमारा चलते चला गया। और आपको पता होगा कि हम लोग गिनती कहाँ तक है, अनगिनत तक। तो 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, लेकिन हमारा इसके इधर नेगेटिव नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नंबर है। तो यहाँ तक तो हमारा मिल गया, यहाँ तक तो हमारा मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स नॉट कॉल्ड नेचुरल होल नंबर, सॉरी, एवरी होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स नॉट कॉल्ड होल नंबर्स। तो ध्यान से सुनिएगा कि एवरी होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स इज नॉट कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब कहने का हुआ कि सभी पूर्णांक संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो एवरी होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर्स इज नॉट कॉल्ड होल नंबर्स। तो सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या तो हो सकती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है रियल, ये उसका हमारा था इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो पहले मैं इसको भी हिंदी में बता देता हूँ। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहती है उसको हम लोग कहते हैं सरल भाषा में, वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में रहती है लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है, जो हमारा हर होता है उसके बराबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो हमारा p बटा क्यू के रूप में रहता है, q इक्वल टू नॉट जीरो, और p और q हमारा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए, और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। तो पहले हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसका लिखेंगे, तो व्हेन अ नंबर is in the form of p by q, where, यहीं पे लिखते हैं where q इक्वल टू नॉट जीरो, और उसके यहाँ पर कॉमा p and q are integers, p and q are integers, p and q have not common factors, is called rational numbers। It is denoted by p। तो it is denoted by p। तो हम लोग इसको फिर से समझते हैं, रेशनल नंबर
यानी कि परिमेय संख्या। तो इसको पहले मैं हिंदी में एक बार फिर से बोल देता हूँ। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है, जहां पर q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। यही बात हमारा इंग्लिश में कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ, यानी कि जो संख्या कोई भी संख्या हमारा होना चाहिए p बटा q के रूप में, जहां पर हमारा q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद p एंड q आर इंटीजर्स, p और q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एंड p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय p, और हम लोग परिमेय संख्या को p के द्वारा सूचित करते हैं। तो सूचित करते हैं तो हमारा ये हो गया। तो व्हेन अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is equal to not zero, p and q are integers, p and q have not common and if you p and q have not any common factors is called rational numbers, it is denoted by p। उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे में हम लोग पहले इधर ऋणात्मक लेंगे, यानी कि माइनस वाला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम लेंगे 5/6 ले लेते हैं। 5/6 माइनस 2/3 ले लिए, उसके बाद -1 ले लिए, -1, उसके बाद +1 ले लिए, उसके चलिए यही वाला ले लेते हैं 2/3, उससे ले लेते हैं 5/6। तो ये हमारा कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आप देख रहे होंगे कि पहली बात तो शर्त क्या है कि हमारा जो हर होना चाहिए वो q जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं है। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि p और q हमारा दोनों क्या होना चाहिए, दोनों हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि दोनों हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। और मैंने ऊपर में बता दिया कि इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यही नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो एक ही, इसका तो बात ही नहीं करते हैं। 2/3 वही बात हो गया हमारा। ये माइनस में लिखे, इसको प्लस में लिख दिया हम। तो कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा क्लियर अच्छा से कर दूंगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही समझते हैं कि जब कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखा हुआ रहेगा, और इसका 3 शर्त है कि पहला शर्त क्या है कि q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद p और q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए। उसके बाद हमारा p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर अगर रहा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वेन, इसको एक बार फिर से पढ़ाओ कि वेन अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय p। तो हमारा परिमेय संख्या भी हो गया, यानी कि रेशनल नंबर्स हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा जो इंटीजर्स है ये हमारा माइनस में भी है, ये भी हमारा माइनस में भी है। हमारा 0 है, हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते थे लेकिन 0 नहीं लिखे हैं। तो हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर 0 ऊपर में करके, क्योंकि 0 नीचे कुछ भी नहीं, तो आंख बंद करके नीचे में हमारा होना चाहिए 1। तो हमारा 0 भी मिल रहा है, 1 2 सब हमारा मिल ही रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, एवरी इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, हमारा पूर्णांक संख्या में डिनोमिनेटर नहीं है, हमारा पूर्णांक संख्या में डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, एवरी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, बट एवरी रेशनल नंबर्स इज नॉट कॉल्ड इंटीजर्स। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकते हैं। तो एवरी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, बट एवरी रेशनल नंबर्स इज नॉट कॉल्ड इंटीजर्स। तो सभी पूर्णांक संख्याएं
परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर के बाद हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। तो अगर आपको ये सब याद हो गया है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके देख लीजिए। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को बैक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, किताब को भी मोड़ मार के रख दीजिए, बात खत्म। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा रेशनल नंबर हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर पर। और तब तक अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप लोग में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मास्टर को तो खुद इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तो इंग्लिश पढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में आता है। और मैंने सोचा कि चलिए, क्योंकि मैं जब हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो साथ में इंग्लिश में क्यों ना पढ़ा दूँ, तो इसी के लिए मैंने प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल के रखा है और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। इसके लिए कोई डाउट नहीं है, बस मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिफिनेशन खुद याद नहीं है। मुझे आप कोई भी डिफिनेशन पूछे वो मुझे हिंदी में याद है, बस इंग्लिश में नहीं याद है, क्योंकि मुझे सर लोग इंग्लिश में लिखाए नहीं, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मुझे सब लोग ये हिंदी में लिखाते थे, इंग्लिश में आज तक कोई नहीं लिखाया। इसी के लिए मैंने भी इंग्लिश में याद नहीं किया और मुझे हिंदी में याद है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के रखा है, तो यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, प्रिंट आउट है निकला हुआ। यहाँ पे ऊपर में इंग्लिश में हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हम लोग का बात कहाँ तक हो गया है? परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग का किसका निकलना है? इर्रेशनल नंबर। ऐसे मुझे 50% इंग्लिश आती है बस। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो अब हम लोग इर्रेशनल नंबर पर बात करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव के अंकों में निकलता है उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। सॉरी, तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। या जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव के अंकों में निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसको मैंने इंग्लिश में लिख देता हूं कि अ नंबर whose square root is not found in its entirety। इंटायरिटी का मतलब होता है संपूर्ण। that is the square root is found in the decimal digits is called irrational number। Irrational number, it is denoted by Q। it is denoted by Q। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, याद करते हैं। तो अ नंबर whose square root is not found in its entirety, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव के अंकों में निकलता है उसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दैट इज द स्क्वायर रूट
इज फाउंड इन द डेसिमल डिजिट, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल हमारा किसके रूप में निकलता है, दशमलव के रूप में निकलता है, तो उसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं पहले बता देता हूं। एग्जांपल, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा √2। सबसे पहले तो इसका हमारा वर्गमूल तो निकलता नहीं है, लेकिन निकलता है तो किसके रूप में निकलता है, डेसिमल के रूप में, यानी कि दशमलव के रूप में। उसके बाद √3 हो जाएगा। √3 भी वही चीज है, √5, √7, √10 etc। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो अ नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट फाउंड इन इट्स इंटायरिटी, दैट इज द स्क्वायर रूट इज फाउंड इन द डेसिमल डिजिट्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय q। तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया √2, √3, √5, √7, √10। तो ये हमारा हो गया etc। तो अब हम लोग रियल नंबर पर बात करते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर भी हमारा हो गया। तो अब हमारा जो लास्ट है रेशनल नंबर्स, जो हमारा क्लास 9 के चैप्टर का खुद एक नाम ही है, रियल नंबर्स। अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या पहले हम लोग लिख लेते हैं। सॉरी, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर, तो पहले रियल नंबर का लिख देते हैं इंग्लिश में मीनिंग। रियल नंबर, तो द नंबर formed by the union of a rational number and irrational number is called real numbers. It is denoted by R. तो हमारा रियल नंबर्स का जो डिफिनेशन है वो हमारा कह रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो पहले इंग्लिश में हिंदी में बता देते हैं कि जो वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर्स का जो हिंदी मीनिंग है वो हमारा होता है वास्तविक संख्या। तो जो हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या का हमारा निर्माण होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बता दिए। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में रहता है, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, p और q पूर्णांक संख्या होने चाहिए और p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या का बताया है कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, अगर निकलता भी हो तो दशमलव के रूप में निकलता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो हमारा रियल नंबर आ गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, यानी कि द नंबर फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो नंबर हमारा, जो संख्या हमारा बनता है किसके मेल से, तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले हम लोग निगेटिव भी लेंगे, तो इधर माइनस कर देते हैं। उसके बाद हो गया हमारा -5/3, -2/5, -√5, -√2, 0 भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कर देते हैं √2, √5 कर देते हैं 2/5, 3/5, कहाँ तक हो जाएगा हमारा, अनंत तक। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे
इससे हमारा बात क्या कर रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसी से एक निकाल सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स, बट एवरी रियल नंबर्स, क्योंकि हमारा रियल नंबर में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या में भी है, अपरिमेय संख्या भी है। तो एवरी रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स, बट एवरी रियल नंबर्स इज नॉट रेशनल नंबर्स। तो यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। इसके लिए हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या होगा। उसी तरह हमारा दूसरा भी होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स और एवरी रियल नंबर्स इज नॉट कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो हमारा इसका एग्जांपल भी हो गया। तो रियल नंबर्स द नंबर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ a rational number and irrational number is called real numbers. It is denoted by R. तो जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो उसका मैंने लगभग इंट्रोडक्शन दे दिया है, और बाकी जो भी बचा है वो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। और उसके अगले वीडियो से हमारा जो इंग्लिश का बुक है, मेनली तो इंग्लिश बुक हमारा RS अग्रवाल चलता है सारे स्कूल में, तो उससे मैं सोल्यूशन करूंगा। और मुझे NCERT का अगर बुक मिल गया तो मैं उसके साथ मैं उसका भी सोल्यूशन करूंगा। और हिंदी का भी चलेगा, यानी कि हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा से चल सकता है और NCERT से भी चल सकता है। तो अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो 9 के कोई भी बुक से, अगर हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप 10 में पढ़ते हो तो 10 की अगर कोई बुक से हिंदी या इंग्लिश कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 9955 और 62758। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट में कुछ तो जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।